पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप ने हाथरस की घटना की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने सपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को हराकर सपा को देश की तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया है। कई जगह पर उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए शासन और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। हमारे प्रत्याशी भाजपा से नहीं हारे बल्कि शासन और प्रशासन ने हराया है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय पेपर लीक कर पिछले दरवाजे से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय कर रही है। सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली ने कहा कि बघौली ग्राम में अपराधियों द्वारा भीत बाबा पर हमला किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर उन्होंने शहीद उद्यान में पूर्व सांसद उषा वर्मा, जिलाध्यक्ष शराफत अली, पूर्व विधायक अनिल वर्मा, सपा नेता ब्रजेश वर्मा, टिल्लू वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सिंह पाल के साथ पौधा रोपित किए। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। लगातार काम कर रही है, अपने संगठन पे भी काम कर रही है और सब तरीके से, क्योंकि जनता में जितनी समस्याएं हैं, जनता ने जो भरपूर समर्थन दिया, निश्चित तौर पे मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और आगे जब तक अभी 27 का चुनाव आएगा, क्योंकि एक भी समस्या का समाधान बीजेपी ने 10 वर्ष में किया नहीं है। और वो चाहे जो सत्ता में बैठे हो और चाहे वो तो नकल माफिया बैठ रहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के यहाँ। बताओ, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं गए थे? अब पता नहीं कौन सा पेपर आउट करने की सेटिंग गए थे करने अभी थोड़े दिन पहले, है ना? उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ, नकल अभी पे। मेरा कहना मतलब है ये शासन प्रशासन का काम है, और शासन प्रशासन हम सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है। शासन प्रशासन का काम है, सरकार बीजेपी की है। जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी सदैव जो निर्दोष मरे हैं उनके साथ में खड़ी है, उनकी शोक संवेदना में खड़ी है, उनके दुख के साथ में खड़ी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ में के पास कुछ नहीं। बीजेपी ने नहीं बताया कि हम जनता के लिए क्या काम करेंगे। बताया, सुना प्रधानमंत्री जी से कि हम नौजवानों को नौकरियां 2 करोड़ मिलेंगी, क्या सुना मुंह से? सुना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके पास कुछ है नहीं। सरकार की जिम्मेदारी होती बताया कि जनता को क्या कर देंगे। आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, आप किसान की आय दुगनी करने की बात नहीं कर रहे हो। आप भर्तियां जो सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उनको भरने की बात नहीं कर रहे हैं। आप आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रहे हो। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गाँव गरीब और बेसहारा लोग पढ़ा नहीं सकते, और जो गेहूं और धान बेच के पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई सत्ता के घमंड में चूर है। अभी भी महंगाई पे कंट्रोल नहीं, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं, किसानों की आय दुगनी करने का वादा करते थे उसके लिए भी कुछ नहीं। तो हम लोग लड़ेंगे। अभी नीट जैसी परीक्षा भी जिस तरीके जिसमें डॉक्टर बनने हैं वो भी अधर में लटकी हुई है। अग्निवीर पे क्या कहना? आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार बता रही है इकोनॉमी की बात कर रही है। देखिए, अब वो भाषणों में तो उन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। उन्होंने तो बहुत सी चीज़ें कही और बहुत सा वो दिखाते हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं होर्डिंग में छपाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। अग्निवीर पे क्या? अग्निवीर आप बताइए, ये जैसी सामान्य भर्ती होती थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जब भी हमारी सरकार बनेगी जैसे भर्ती पुरानी